नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। बात करेंगे आज व्हीकल सस्पेंशन के बारे में। व्हीकल सस्पेंशन काम कैसे करता है, कितनी तरह का होता है और आखिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। सिंपल वे में बात करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल वे सिंपल यू। चलते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई सस्पेंशन होता क्या है। मेन चीज़ तो यही है, और एक और सवाल का जवाब देंगे कि भाई आखिर ये सस्पेंशन क्यों मदद करता है कि हमें रोड से गाड़ी चिपक के चलने में। एक मदद करता है डाउन फोर्स, लेकिन दूसरा ये सस्पेंशन मदद करता है कि गाड़ी रोड से अड़ के चले। सवाल का जवाब दूंगा इसके जस्ट वीडियो के आगे, इसी पीपीटी के आगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले सस्पेंशन। मान लीजिए गाड़ी आपकी प्लेन रोड पर चल रही है, रास्ते में गड्ढा आया, गड्ढे में गिरी। अब उस गड्ढे को जितना हो सके उतना एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसा सस्पेंशन लगाया गया। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम हो गया व्हीकल रोल ओवर। पहले आपने सुना होगा महिंद्रा की जो पुरानी गाड़ियां आती थी उसके अंदर रोल ओवर थोड़ा सा ज़्यादा होता था। रोल ओवर मतलब कि गाड़ी अगर चल रही है सीधी या फिर घुमाव पे है तो गाड़ी थोड़ी झूल रही है, घुमाव पे कुछ ज़्यादा ही घूम रही है, कुछ ज़्यादा ही टिल्ट हो रही है। जैसे इस वीडियो के अंदर इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि गाड़ी हल्की सी टिल्ट हो रही है। दूसरा सवाल कि भाई रोल ओवर चलती गाड़ी में कैसे होता है कि चलती गाड़ी में अगर सस्पेंशन में डाउन फोर्स या फिर एरोडायनामिक की डिज़ाइन की वजह से या फिर लिक्विड की जो है एज एक सस्पेंशन डिज़ाइन की वजह से उस शॉक्स को, हल्के फुल्के शॉक्स जो रोड के ऊपर स्पीड में लगते हैं, हल्के फुल्के शॉक्स, उसकी वजह से हल्का फुल्का रोल ओवर होना, रोल सेंटर डाउन फोर्स, ये सब का इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को कम करने के लिए महिंद्रा ने कुछ जुगाड़ लगाया था, तो अब गाड़ियों में नहीं आता है। तो यही था कुछ रोल ओवर डाउन फोर्स। और एक चीज़ होती है कि भाई सस्पेंशन जो होता है वो बॉडी से अटैच होता है। बॉडी का वजन आ रहा है सस्पेंशन के ऊपर, सस्पेंशन का वजन जा रहा है टायरों के ऊपर। लेकिन टायर सस्पेंशन क्या कर रहा है कि ऊपर भी फोर्स लगा रहा है और नीचे भी फोर्स लगा रहा है, ताकि इक्वलाइज होकर जो वेट है बॉडी का, वेट टू बॉडी रेशियो बिल्कुल मेंटेन हो सके और गाड़ी का जो डाउन फोर्स है वो भी मेंटेन रह सके एरोडायनामिक शेप के हिसाब से, ठीक है। तो ये था कुछ सस्पेंशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि भाई कितने तरह के होते हैं। भाई साहब ये दो तरह के होते हैं। कोई बोले भाई लीव स्प्रिंग, डैम्पर स्प्रिंग, लिंक रॉड, फिंक रॉड, इन सब पे कोई भरोसा मत करना। ओनली दो तरह के होते हैं भाई। बाकी जो होते हैं वो इनके अंदर आते हैं। ऐसा कि एक अलग वैरायटी है डिफरेंशियल की, एक अलग वैरायटी है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की, एक अलग वैरायटी है डिपेंडेंट की, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्या होता है कि भाई डिपेंडेंट और कुछ मैकेनिकल साइंस मत लगाओ। मान लो कि एक टायर का सस्पेंशन किसी तरीके से, किसी लिंक रॉड के ज़रिए, किसी रॉड के ज़रिए, किसी स्प्रिंग के ज़रिए दूसरे टायर से कनेक्ट है। यानी कि अगर एक टायर गड्ढे में जाएगा तो उसके वजह से जो उसके शॉक होंगे, कुछ भी उसके अंदर कुछ भी अप लेवल डाउन लेवल होगा, उसका इफेक्ट दूसरे टायर पे पड़ना ही डिपेंडेंट सस्पेंशन कहलाता है। मीन्स यानी कि एक टायर दूसरे टायर से कनेक्टेड है एज अ सम लिंक रॉड्स या फिर अटैचमेंट, जिसकी वजह से एक टायर का इफेक्ट दूसरे टायर पे पड़ रहा है। दोनों टायर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मान लो कि इस मामले में ये टायर बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जा सकता क्योंकि इसने इसे रोक रखा है एज ऑन, इस दीवार ने या फिर इस लिंक ने इसे रोक रखा है कि ये टायर हवा में चल जाएगा, इसलिए इस टायर को एज एक मिनिमम हाइट मिल सके, इतना ही ऊपर जाएगी। इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि दोनों टायर कितना भी मूव करे, एक टायर का इफेक्ट दूसरे टायर के ऊपर नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके से। ये होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सस्पेंशन का मतलब। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि वो अपने हिसाब से मूव कर सकता है ऊपर नीचे, उसका इफेक्ट दूसरे टायर पे नहीं पड़ेगा, तो गाड़ी का जो रोल ओवर है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी का जो है इस टायर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। गाड़ी प्लेन है लेकिन ये टायर भी टेढ़ा हो गया, लेकिन गड्ढे आने पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पे ये टायर बिल्कुल सीधा है, ये टायर ऊपर हो चुका है। तो ये रोल ओवर कम करने में मदद करता है। अब डिपेंडेंट के अंदर बेसिकली डिपेंडेंट सस्पेंशन मैंने आपको बता ही दिया कि होता क्या है। और डिपेंडेंट सस्पेंशन के अंदर बेसिकली 3 तरह के टाइप्स आते हैं, और भी कई टाइप्स है लेकिन वो इनको मिलके ही बने हैं या फिर पुराने ज़माने के तो हैं जो बंद हो चुके हैं, ठीक है। मेनली आता है अपना स्ट्रेच हेल लिंक। ओके, स्ट्रेच हेल लिंक कुछ इस तरह का होता है। ये डिफरेंशियल यानी कि रेयर एक्सल्स में मेनली पाया जाता है, और आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी कई तरीके से इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करा जा रहा है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक रॉड होती है और उसी तरह से एक मान लीजिए कि 90 डिग्री पे दोनों रॉड्स लगी होती है, जिनका मूवमेंट्स इस तरीके से होता है कि मैं आपको बताऊंगा आगे। एक अपन जानते हैं लीव स्प्रिंग जो चल रही है आजकल, ये इंडिपेंडेंट में भी आती है, डिपेंडेंट में भी आती है। ओके, समझाऊंगा कैसे। एक आता है अपना एज ऑन, इसे कहते हैं पेन हार्ड रॉड, पर इसे कई लोग टॉर्शन रॉड भी कहते हैं, कई लोग टॉर्शन बार भी कहते हैं। अगर इसको आगे लगा दिया जाए एज ऑन डिफरेंट एंगल्स तो इसे टॉर्शन बार भी कहते हैं।
बताऊंगा कि भाई किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले पेनहार्ड रॉड यानी कि एज ऑन आगे लगा देते टॉर्शन रॉड्स या फिर पीछे अलग एंगल्स पे लगाए तो इसे टॉर्शन रॉड भी कहते हैं कई लोग। तो ये पेनहार्ड रॉड क्या काम करती है कि भाई साहब दोनों टायर्स के बीच में एक एंगल मेंटेन करने की कोशिश करती है कि ज़्यादा जो है बम्प्स के अंदर ज़्यादा टायर ऊपर नीचे मूव ना करे या फिर बॉडी से सस्पेंशन की दूरी थोड़ी ज़्यादा ना हो। इसका काम भी करता है। एज ऑन लिंक रॉड का काम भी करता है कि एक एंगल को मेंटेन करके रखना। इसके अलावा भी कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे डैम्पर्स लगे होते हैं, स्प्रिंग्स लगी होती है, कई सारे और आइटम भी लगे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे और लिंक रॉड्स भी लगी हुई है। तो अगर कहीं यहाँ पे ऐसे दिखे तो इसका मतलब ये पेनहार्ड रॉड लिंक रॉड सिस्टम है, जो कि मेनली बहुत सस्ती गाड़ियों में और कई हैवी गाड़ियों में आता है। उसके बाद आता है अपना, इसका मैं एक बार मूवमेंट आपको एज ऑन द गिफ्ट के तौर पे या फिर ऐसे बोले वीडियो के तौर पे बता देता हूँ। ये देखिए, ऐसा एक एंगल मेंटेन करके रखना, ठीक है। उसके बाद आता है अपना लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दूं कि लीफ स्प्रिंग एज अ हल्की सी बेंड रहती है, छोटे छोटे स्टील्स या फिर बहुत सारे हार्ड या सॉफ्ट लोहे से बनी होती है, जिनके नीचे वाले लोहे सबसे सॉफ्ट रहते हैं, ऊपर वाले सबसे हार्ड रहते हैं। इनका रीज़न भी है कि भाई साहब ऊपर वालों को थोड़ा बड़े एंगल में मूव करना पड़ता है, जबकि नीचे वालों को थोड़ा कम एंगल में मूव करना पड़ता है। ये होता है एज ऑन लीफ स्प्रिंग के एक डिज़ाइन का पर्पस। उसके अंदर लगे रहती है इधर की साइड एक मूवेबल बुश और उधर रहता है एक फिक्स बुश, यानी कि फिक्स आप इसे जॉइंट भी बोल सकते हैं, इसे मूवेबल जॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये स्प्रिंग है, ये सेंटर से कनेक्ट होती है अपने एक्सल से, सेंटर एरिया से एक्सल से कनेक्ट होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अब एक्सल ऊपर नीचे होगा, एक्सल जुड़ा है टायर हब से, टायर ऊपर नीचे होगा तो ये ऊपर नीचे होगा, तो इसका जो एंगल है वो चेंज होगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंड करेगी, सीधी होगी तो ये एक्सपेंड करेगी, तो उसके लिए एक मूविंग पॉइंट चाहिए ताकि इसके एक्सपेंडेशन को थोड़ा टिल्ट मिल सके। अब मैं आपको एक वीडियो के जरिए बताता हूँ आपको। पहले ये वीडियो देखिए कि लीफ स्प्रिंग किस तरीके से अप एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है दर्शकों के बीच में, ये मूविंग पॉइंट किस तरीके से मदद करता है। अब देखते हैं कि टायरों के अंदर ये किस तरीके से काम करता है मूविंग पॉइंट प्लस स्प्रिंग। ये देखिए, देखा आपने, अभी दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, लीफ स्प्रिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। कई मामलों में मान लीजिए कि टायर बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है लेकिन और भी ऊपर होना चाह रहा है, तो लीफ स्प्रिंग भी हल्की सी सीधी हो जाती है, कुछ इस तरीके से जैसे वीडियो में बताया। अब बात करते हैं स्ट्रेच हेल लिंक की। स्ट्रेच हेल लिंक कोई बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। यही है कि डिफरेंशियल के पीछे हमने एज ऑन डैम्पर्स और स्प्रिंग के साथ 4 लिंक रॉड्स एज ऑन एंगल के तौर पे सेट कर दी है व्हीकल चैसी के अंदर ही, ताकि वो उसे एज ऑन और एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सके। तो ये भी डिपेंडेंट के अंदर आता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पूरा एक्सल एक दूसरे के टायर से कनेक्टेड है। तो यही है, लिंक रॉड का एक सिस्टम अटैच कर दिया अपन ने। उसके बाद अपन चलते हैं सीधा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पे, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग सस्पेंशन। तो इस वीडियो के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बात करूंगा इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।